हेलो दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपका फिर से गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था गणित का हमारा महासंग्राम, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी श्रृंखला में दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने संख्या पद्धति को शुरू किया था और उसमें हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। जैसे कि उसमें पहला कंसेप्ट हमने देखा था कि 1 से 99 तक प्रत्येक प्राकृत अंक कितनी बार आता है? 20 बार। उसके बाद दूसरी चीज अपन ने जो देखी वो देखी अपन ने 1 से 999 तक प्रत्येक प्राकृत अंक कितनी बार आता है? वो आता था 300 बार। ठीक है। अब इसके बाद अपन ने एक और चीज देखी थी कि अंक कितने होते हैं। अंक के बारे में अपन ने देखा था, अंक होते हैं अपने 10। ठीक है। अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है ये भी अपन ने देखा था कि 1 से 99 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, तो वो अपन ने देखा था 189 बार। और एक और चीज़ अपन ने चेक कर ली थी, 1 से 999 तक अंकों का प्रयोग 100, ये वाली जो चीज़ है उसको समझना, 1 से 99 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है। 1 से 999 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, ये भी अपन ने देख लिया था। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो थी अभी आगे आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा आगे ना। इसके बाद अपन ने इन पे कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे कि रिकॉल करेंगे अपन एक एग्जाम्पल से। नया ही एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे 400 से 700 तक अंक 8 कितनी बार आता है? अंक 8 कितनी बार आता है? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अपन ने कल किए थे। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, इसलिए अपन इसको दोबारा देख रहे हैं। तो 400 से लेकर 700 तक अंक 8 कितनी बार आता है ये अपन को देखना है। तो कैसे देखेंगे? मैंने आपको बताया था 400 से शुरू हो रही है गिनती, तो 400 आएगा, 500 आएगा, 600 आएगा और 699 आएगा, और एक क्या आएगा इसमें, 700 आएगा। ठीक है। अपन को क्या चेक करना है? एक तो अपन को पता है 401 से 499, 501 से 599, 601 से 699 और 700। अब मैंने बताया था आपको 1 से लेकर 99 तक की गिनती का कंसेप्ट, अभी ऊपर भी लिखा हुआ है। 1 से 99 तक की गिनती में प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 99 तक दिख रहा है अपन को, तो 20 बार, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब मुझे बताओ सैकड़े के स्थान पर 8 है क्या? अरे सैकड़े के स्थान पर 8 है क्या? नहीं है। तो 8 कहीं पर भी और इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? केवल 20 होगा। समझ में आई बात? उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें भी वही बात, 1 से 99 तक तो 8 कितनी बार आया? 20 बार आया। क्या सैकड़े के स्थान पर 8 है? नहीं है। सैकड़े के स्थान पर 8 नहीं है, तो यहां पर भी 8 कितनी बार आया? 20 बार आया। उसके बाद 1 से लेकर 99 तक इस वाली 600 से 699 तक देखेंगे, तो 1 से 99 तक तो 8 जो है 20 बार आएगा। क्या यहां पर आ रहा है 8 सैकड़े के स्थान पर? जी नहीं आ रहा, तो यहां पर भी 20 बार 8 आएगा। क्या 700 में 8 है? जी नहीं है। अगर 700 में 8 नहीं है तो नहीं आएगा। तो हम इनको टोटल ऐड कर लेंगे, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 60। यानी कि 400 से 700 तक अगर अपन गिनती लिखते हैं तो 8 का प्रयोग कितनी बार होता है? 60 बार 8 का प्रयोग होता है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। यहाँ तक अपन कल कर चुके थे। आज इसी में मैं आपको एक और आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, और एक बार वीडियो पॉज करके
आप उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। मैं तो खैर करवा ही रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन है। क्वेश्चन है 2001 से 2100 तक की गिनती में अंक दो का प्रयोग कितनी बार होता है ये अपन को बताना है। तो तरीका वही है, डरना नहीं है, करना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिएगा, 2001 से गिनती शुरू हुई, 2002 आया, 2003 आया, ऐसे करते करते 2099 आएगा और उसके बाद 3000 आएगा। यही बात है कि 3000 आएगा, नहीं आएगा, 2100 आएगा, 2099 के बाद 2100 आएगा। इस 2100 तक अपन से पूछा है कि अंक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो देखिए भैया, ये देखिए 1 से लेकर ये रहा 99, पीछे तो भाई देखो गिनती जो है ये तो 1 से 100 तक ही है भाई, 1 से लेकर 100 तक ही है, 2100 पीछे 100 ही है, आगे 1000 के स्थान पर 2 हैं। बाकी अगर मैं 1 से लेकर 99 तक की बात करूं, यहाँ पर तो प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 20 बार आता है, ये हम देख चुके हैं। अगर ये 20 बार आया तो यहाँ तक का तो मामला खत्म। उसके बाद देखेंगे 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी हुई है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1000 के स्थान पर कौन है, 1000 के स्थान पर क्या है, 1000 के स्थान पर 2 है। तो ये 2 कितनी बार आ रहा होगा, ये 2 कितनी बार आएगा, जो की गिनती 100 बार लिखी हुई है, इसलिए 2 इधर कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। बीच में तो हर जगह पर 0 ही आएगा, इधर यहाँ तक, ठीक है, ये 0 ही रहेगा। इधर पीछे 1 से 99 तक गिनती चलेगी 1 से 99 तक की गिनती में अपन देख चुके हैं 20 बार आएगा। और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन देख चुके हैं 2 का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 100 बार हो रहा है। तो टोटल 1 से लेकर 2100 तक जो 2 का प्रयोग हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 100 प्लस 20 बार हो रहा है। यानी कि टोटल कितना हुआ अपना, 120 बार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं समझता हूँ अब ये वाला जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता हुआ अगला कंसेप्ट अपन देखते हैं। अगला कंसेप्ट है 1 से 99 तक की संख्याओं का योग। 1 से 99 तक की संख्याओं का योग। 1 से 99 तक की संख्याओं के अंकों का योग। अंकों का योग, ठीक है, संख्याओं का योग नहीं है, अंकों का योग है। संख्याओं का, देखो समझिएगा, पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। संख्याओं का योग अगर होता तो इसका मतलब होता 1 + 2 + 3, बीच में यहां पर 10 आता, फिर 11 आता, 12, ऐसे 99 तक अपन को इसको जोड़ना होता। ये होता है संख्याओं का योग। अब हमसे पूछा है संख्याओं के अंकों का योग। तो संख्याओं के अंकों का योग, इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर 10 आया था तो यहाँ हमने 10 ऐड कर दिया, यहाँ पर 10 नहीं करना, यहाँ 1 + 0 होगा, यहाँ पर 1 + 1 होगा, यहाँ पर 1 + 2 होगा, यहाँ 1 + 3 होगा। इस तरह से 9 + 9 लास्ट में हमको ये निकालना है। और ये निकालने में अगर अपन को कंसेप्ट पता नहीं है तो बहुत पसीने आ जाएंगे। इनको कब तक जोड़ोगे भैया, कब तक जोड़ोगे? इसका तो फिर भी हमको आगे फॉर्मूला मिल जाएगा। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला n × n + 1/2 से हम इसको निकाल सकते हैं।
लेकिन ये नहीं है, हमको ये निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे? तो डरने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपका डर भगाने तो मैं आया हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम अभी अभी एक कंसेप्ट पढ़ के निपटे हैं कि 1 से 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? प्रत्येक अंक 20 बार आता है। यानी एक कितनी बार आएगा? 1 से 99 तक एक कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। और 20 बार इसको जोड़ेंगे यानी कि 20। क्लियर है? 2 कितनी बार आएगा? 2 भी 20 बार आएगा। और 20 बार इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20 × 2 यानी कि 40। क्लियर है? या मैं इसको 20 × 2 ही लिख देता हूँ, इसको 20 × 1 लिख देता हूँ। 3 कितनी बार आएगा? ये भी 20 बार आएगा, जोड़ने पर 20 × 3। इसी तरह 4 कितनी बार आएगा? ये भी 20 बार आएगा, यानी कि 20 × 4। इसी तरह चलता जाएगा। 9 कितनी बार आएगा? 20 बार, यानी कि 20 × 9। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तक समस्या नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। देखो भैया, 1 से 99 तक की संख्याओं में अंकों का योग पूछा है। अब अंकों को अगर अपन जोड़ने बैठेंगे तो अंक तो 1 से लेकर 9 तक ही जुड़ने में आएंगे। भाई 0 को जोड़ भी देंगे तब भी क्या हो गया? अंक तो 0 भी है, लेकिन जुड़ने में थोड़ी आएगा। अगर जुड़ने में नहीं आ रहा तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों को अपन जोड़ेंगे, और उनको जोड़ने के लिए अपन को अलग से उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपन को पता है हर अंक 20-20 बार आ रहा है, तो 20-20 बार उनको जोड़ देंगे। तो 1 को 20 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 2 को 20 बार जोड़ेंगे तो 20 × 2 यानी 40 आएगा, 3 को 20 बार जोड़ेंगे 20 × 3 यानी 60 आएगा। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। अब इनको कैसे जोड़ना है? तो देखो 20 × 1 प्लस 20 × 2 प्लस 20 × 3 प्लस ऐसे चलता रहेगा 20 × 9 तक। अब इन सभी जगह पर 20 हर जगह आ रहा है, तो 20 को मैं बाहर निकाल लूँगा। यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 और 9, ये आया। इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ दूं, 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 8 28 और 8 36, 36 और 9 36 और 9 45, यानी 20 × 45, यानी कुल इनको मैं अगर जोड़ रहा हूँ तो इनका जो आंसर आएगा 45 दूना 90 और 0, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना आया? कितना आया साहब? 900 आया। क्लियर है? यहाँ तक बहुत आसान है ना? आसान। एक बार आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएं और एक बार खुद करें, बहुत आसान लगेगा। सही बता रहा हूँ, करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, वीडियो रोक के आपको वो करना है। क्वेश्चन है 1001 से 1100 तक, 1001 से 1100 तक की गिनती में संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? ये क्वेश्चन है अपना। देखिए कैसे करना है, मैं रेगुलर बता रहा हूँ, फिर वही बात है, आपको अगर करना है तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, ये 1001, ये 1002, ये 1003, ऐसे चलता चलता कहाँ आ जाएंगे? 1099 पे। 1099 के बाद सीधा 1100, यही होगा ना? यही गिनती है। गिनती तो 1 से लेकर 100 तक ही है। वही क्वेश्चन है जैसा पहले था,
बस पहले अपन से अंक कितने आएंगे, मतलब कितनी बार आ रहा है ये पूछा था, यहाँ आपकी बार योग पूछा है। योग में भी अपन कंसेप्ट जानते हैं, 1 से लेकर 99 तक का, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग अपन जानते हैं, संख्याओं के अंकों का योग अपन जानते हैं। कितना होता है भैया, ये तो मैंने अभी निकाला था, ये तो अभी निकाला था, 900 आया था। अरे ये तो 900 आ गया था, कुछ करना ही नहीं, हो गया भाई। ये एक कितनी बार आ रहा है इधर, 1000 के स्थान पर 1 से लेकर 99 तक, तो 99 बार और 2 बार यहाँ पर, यानी 101 बार, यानी 101 बार, 101 बार एक आ रहा है, तो जोड़ने पर भी 101 ही होगा। 101 बार एक को जोड़ेंगे तो 101 ही आएगा। तो कुल योग कितना हो गया अपना, कुल योग बराबर ये कितना होगा, ये 900, 900 में क्या जोड़ दूं, 101, यानी कि 1010। क्लियर है भैया, ये आंसर है अपना। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक पुस्तक है, उसके पृष्ठ हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक पुस्तक में 683 पृष्ठ है, एक पुस्तक में 683 पृष्ठ हैं। इन पर अंकन करने के लिए, इन पर अंकन करने के लिए, इन पर अंकन करने के लिए कितने की स्टॉक, कितने की स्टॉक लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ये बोल रहा है, एक किताब है, किताब के नीचे आप लोगों ने देखा होगा पृष्ठ संख्या लिखी होती है। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या लिखी हुई है, तो वो पूछ रहा है कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा उस अंकन करने के लिए। तो देखो अंकन करने का क्या मतलब हुआ, पहला पेज है 1 2 3, जैसे अपन 9 के बाद पहुंचे, 10 लिखने के लिए कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, कितनी बार दबाना पड़ेगा, 2 बार। उसके बाद 11 लिखने के लिए फिर 2 बार, 12 लिखने के लिए फिर 2 बार, 13 लिखने के लिए फिर 2 बार। ठीक है, पेज कितने हैं भैया, 683, तो 683 लिखने के लिए बटन कितनी बार दबेगा, 3 बार दबेगा। तो वो टोटल अपन से पूछ रहा है कि कितनी बार दबना चाहिए बटन। तो योग किसका निकालना है, 1 से 9 तक, तो 1 + 1 + 1, एक बार दब रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितनी बार दबा, 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, 2 बार। इस तरह का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, बस भाषा चेंज कर दी उसने। उसने क्या पूछा है अपन से, उसने पूछा है अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा, यहाँ तक 683 तक। तो अंकों का प्रयोग याद करने के लिए अपन के पास सिंपल फंडा है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करना है, देखो 1 से 9 तक की एक अंक की संख्या है, इनमें की स्टॉक कितनी बार दबाना पड़ेगा, 9 बार दबाना पड़ेगा, एक बार दबाना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी प्रत्येक संख्या, प्रत्येक पेज नंबर दबाने के लिए 2 बार की स्टॉक दबाना पड़ेगा, यानी कि 90 संख्याओं के लिए 2 बार, यानी कि 180 बार की स्टॉक दबाना पड़ेगा। उसके बाद है 100 से लेकर 683 तक, 100 से लेकर 683 तक कितने अंक हुए, कितनी संख्याएं हुई, यानी 683 में से 99 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 5 रह गया, यानी कि 584 अपने पास क्या है, संख्याएं हैं। 584 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं। समझ में आ रही है बात, सॉरी 3 अंक हैं। 584 जो संख्याएं हैं, 100 से लेकर 683 तक कितनी संख्याएं हैं,
584 संख्याएं हैं, 584 संख्याओं में प्रत्येक में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो टोटल कितनी बार दबाना पड़ेगा वो निकल जाएगा इसमें। 4 तिया 12 का 2, 8 तिया 24 और 1 25, 5 तिया 15 और 16 17, यानी 1752 बार इसमें मशीन का बटन की प्रेस दबाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हुआ साहब, टोटल हुआ 9 बार तो 1 अंक वाली संख्याओं को दबाना है, 180 बार 2 अंक वाली को दबाने के लिए चाहिए, ठीक है। और 1752 ये जो 100 से लेकर 683 तक अपन को की स्ट्रोक दबाना पड़ेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 हासिल का 1, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और ये 1, यानी 1941 अपना आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर इन सभी क्वेश्चंस को करने में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उनको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, आप उसको करिएगा और नहीं होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए छोड़ता हूँ उसको और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन है 442 पेज, 442 पेज वाली पुस्तक के प्रत्येक पेज पर, पेज वाली पुस्तक के प्रत्येक पेज पर संख्या 1 2 3 इसी तरह से 442 लिखनी है। इसके लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। इसमें सीधा ही उसने दे दिया है अपन को कि कितने अंकों का प्रयोग होगा, उसमें की स्टॉक पूछा था, तो बात वही है, कोई अंतर नहीं है। एक बार करिएगा, उसको देख के ही करिएगा, इसको भी तो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं तो हुई से अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन से आगे शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।